आज मैं आपको इतिहास की एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। साल था 1939। जर्मनी के नेता एडोल्फ हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया। उसका सपना था एक ऐसी दुनिया जहाँ सिर्फ उसकी सोच चले, उसकी हुकूमत और उसका शासन। और इसी सपने ने पूरी दुनिया को आग में झोंक दिया और यहीं से शुरू हुआ खौफनाक युद्ध जिसे हम वर्ल्ड वॉर 2 कहते हैं। कहानी का नाम है फ्यूरी। कहानी की शुरुआत में एक जर्मनी सिपाही घोड़े पर सवार होकर उस जगह की मुआयना कर रहा था। तभी वो डैडी यानी कि डॉन उस पर कूद पड़ा और उसको जान से मार दिया और उसके बाद उसके सफेद घोड़े को डॉन ने आजाद कर दिया। अब डॉन अपने फ्यूरी टैंक में आया जहां पर उसके दोस्त बाइबल, ग्रेडी और गोडा उस टैंक को ठीक कर रहे थे। डॉन ने अपने टीम क्रू से पूछा कि आखिर इसमें और कितना टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें वॉर के टाइम कुछ खराबी आ गई थी और काफी डैमेज भी हो चुकी थी। ग्रेडी ने डॉन से कहा कि बस कुछ मिनट में हमारी टैंक पहले जैसे हो जाएगी। अब सब ने मिलकर इस टैंक को ठीक किया और फिर अटैक से बचते हुए वो सब अपने मंजिल यानी कि अपने बेस की ओर निकल पड़े। अब इस तबाही में शहर और गांव दोनों राख बन गए, जिसमें लाखों सैनिक मैदान में मारे गए और करोड़ों बेगुनाह लोग इस जंग की चपेट में चढ़ गए। ये सिर्फ देश की नहीं, इंसानियत की भी लड़ाई थी। हालांकि डॉन काफी निराश था, क्योंकि जब वो इस जंग के लिए जा रहे थे तो उसके पास 5 टैंक थे और वापस जंग से लौट रहे हैं तो सिर्फ एक टैंक के साथ, जिसका मतलब है कि इसके बाकी साथी उस जंग में शहीद हो गए। अब डॉन अपने टैंक से बाहर आता है और अपने लोगों से मिलता है। वो अपने लोगों से कहता है कि हमारे जो लोग शहीद हुए हैं उनकी डेड बॉडी टैंक के अंदर है। अपने लोगों से कहो उसे बाहर निकाले और जो भी उनको जानते हैं उनको सौंप दें। अब डॉन भी एक इंसान था और उसके पास भी दिल है, इसलिए इस जंग में उसके भी कुछ अपने शहीद हुए थे जिनका दुख डॉन को भी था, लेकिन यह अपने अंदर की भावनाओं को किसी के सामने नहीं दिखाता। इसके बाद हम वहाँ पर एक नॉर्मन नाम के सिपाही को देखते हैं। डॉन ने उससे पूछा कि आखिर तुम इस बटालियन में कब से हो, तो नॉर्मन ने कहा कि 8 महीने से। अब नॉर्मन एक टेक्निकल सिपाही था, लेकिन इसके सीनियर सिपाही ने यहाँ के हालात को देखते हुए नॉर्मन को भी यहाँ पर भेज दिया। हालांकि नॉर्मन काफी घबराया हुआ था यहाँ की सिचुएशन को देखकर, क्योंकि वो आज से पहले कभी भी एक ऐसी खौफनाक जंग में शामिल नहीं हुआ था। उसे बस तकनीकी यानी कि कंप्यूटर चलाना जानता था और ना ही उसने कभी गन चलाने की ट्रेनिंग ली। डॉन ने नॉर्मन से कहा कि इस जंग में हमारे बहुत से साथी शहीद हो चुके हैं और टैंक पर हमें सिपाहियों की जरूरत है जो दुश्मनों का सामना कर सके, और वहाँ पर हमारा टैंक है जो मेरा घर है, तुम उसमें बैठ जाओ और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, वहाँ पर किसी के करीब मत जाना। अब नॉर्मन उस जगह उस टैंक की ओर पहुंचा जहाँ पर डॉन के आदमी बाइबल, ग्रेडी और गोडा थे। हालांकि नॉर्मन यहाँ पर नया था, इसलिए ये तीनों मिलकर उसको परेशान करते हैं और उसका बैग छीनकर उसमें से उसकी पर्सनल डायरी निकाल लेते हैं। नॉर्मन उन्हें रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन ये लोग उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने सिगरेट कहाँ छुपा रखी है, तो नॉर्मन ने कहा कि मैं सिगरेट नहीं पीता और ना ही मैं अपने पास रखता हूँ, तो इसलिए तुम मेरा बैग वापस कर दो। बाइबल हंसता हुआ गोंडा से कहता है कि अरे यार उसे छोड़ो, ये अभी बच्चा है। तो नॉर्मन ने कहा मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं एक सिपाही हूँ। ये बात सुनते ही ये सारे उस पर हंसने लगे और फिर बाइबल ने कहा कि अगर तुम एक सच्चे मर्द हो तो जाओ टैंक के अंदर और उसकी सफाई करो। नॉर्मन ने उनकी बात मानी और वह पहुंच गया टैंक के अंदर उसकी सफाई करने के लिए। उसने कभी भी टैंक को इतने करीब से नहीं देखा था और शायद ये इसका पहला दिन था टैंक के अंदर बैठने का। अब टैंक अंदर से पूरा खून से लटपट था, क्योंकि इसके अंदर सिपाहियों की डेड बॉडी लेकर आए थे। नॉर्मन उसे साफ करने लगा, तभी वहाँ पर कुछ मांस के टुकड़े पड़े हुए थे, जिसे देखते ही नॉर्मन टैंकर से बाहर आता है और उल्टी करने लगता है। नॉर्मन को उल्टी करता हुआ डॉन देख लेता है और मन ही मन सोचता है कि ये अभी दिल का कच्चा है। नॉर्मन सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो कहाँ आकर फंस गया। तभी डॉन ने उसे एक P-19 गन दी और अपने टीम क्रू से कहा कि नॉर्मन को गन चलाना सिखाओ। दोस्तों, हालात इंसान से कुछ भी करवा देती है। ठीक इसी प्रकार से नॉर्मन के साथ भी हुआ। उसने आज से पहले कभी भी अपने हाथ में गन नहीं पकड़ी थी, लेकिन अभी के हालात कुछ ऐसे हैं कि उसको ना चाहते हुए भी गन पकड़ना पड़ रहा था, क्योंकि उसको ट्रेनिंग टेक्निकल कंप्यूटर की दी गई थी, ना कि गन की। अब ये सारे टैंक में सवार होकर एक बार फिर जंग की ओर निकल पड़े और इसी बीच नॉर्मन काफी घबराया हुआ था, क्योंकि यह इसका पहला जंग होने वाला है। तभी कुछ देर बाद जर्मनी सिपाही ने डॉन के टैंक पर अटैक किया और उस टैंक में आग लग गई। डॉन ने अपनी AK-47 उठाई और उनको भून दिया। अब जिस टैंक में आग लगी थी उसमें बैठे सिपाही जलने लगे। तभी एक सिपाही ने खुद को गोली मार दी ताकि उसको मरते हुए ज्यादा तकलीफ ना हो। यह सब सामने होता हुआ नॉर्मन देख लेता है और मानो जैसे कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉन अपने टैंक से बाहर आया और उस जगह की जांच पड़ताल की। यह सब देख डॉन को काफी गुस्सा आता है नॉर्मन पर। वह फौरन उसकी ओर गया और उससे कहा कि आखिर तुमने उसे गोली क्यों नहीं मारी। तो नॉर्मन ने कहा कि वो एक बच्चा था। डॉन ने नॉर्मन से कहा कि जंग में कोई भी बच्चा, बूढ़ा, आदमी, औरत कुछ नहीं होता है तो सिर्फ दुश्मन, और आज तुम्हारी वजह से हमारे सारे साथी मारे गए, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुम दुश्मनों को नहीं मारोगे तो तुम्हें वो मार देंगे। हालांकि नॉर्मन ने डॉन से माफी मांगी और कहा कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। डॉन ने खुद को शांत किया और अपने
अपने लोगों से कहा कि सभी अपने टैंकर में बैठ जाओ और आगे बढ़ते रहो और चारों तरफ अपनी नजर घुमाओ और जिधर भी दुश्मन दिखे उसे गोली से उड़ा दो। कुछ देर बाद डॉन की मुलाकात सीनियर ऑफिसर सार्जेंट से होती है। सार्जेंट उसे बताते हैं कि जर्मनी के कुछ सैनिकों ने हमारे लोगों को बंदी बना रखा है, तुम अपने साथ कितने टैंकर लेके आए हो? तो डॉन ने कहा सिर्फ 4। सार्जेंट ने उसकी ओर देखा और कहा कि मैंने तो सोचा था कि तुम कम से कम 10 टैंकर लेकर आओगे, ये तो बहुत कम है, पर कोई बात नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम कुछ न कुछ करके उन लोगों को वहाँ से निकाल लोगे और तुम्हें जिस चीज की कमी होगी उसे मैं पूरा करूंगा और मेरा पूरा बटालियन तुम्हारे साथ है। सार्जेंट ने डॉन को उस जगह की लोकेशन को मार्क किया और फिर सारी प्लानिंग डॉन के हाथों सौंप दी। अब डॉन ने वहाँ के सारे सैनिकों को इकट्ठा किया और उस प्लानिंग के बारे में बताया और आखिरी बार उनसे कहा कि ये हमारा आखिरी मिशन हो सकता है, अगर तुम सब ने मिलकर साथ दिया तो तुम लोगों को डटकर जर्मनी सैनिकों का सामना करना है और जो भी तुम्हें सामने दिखे उसकी खोपड़ी उड़ा देनी है और जो जंग छोड़कर उल्टे पांव भागेगा उसे मैं गोली मार दूंगा, इसलिए तुम लोग एक सैनिक के साथ साथ एक मर्द भी हो। तभी सारे सैनिक डॉन के बातों से इतना ज्यादा इंस्पायर हो चुके थे कि इनको अपनी जान की भी फिक्र नहीं थी। वो सारे अपने अपने टैंकरों में बैठ गए और फिर अपने जंग के मैदान की ओर निकल पड़े। डॉन ने स्कोप से देखा कि आगे कुछ हलचल हो रही है। उसने अपने सैनिकों से कहा कि सभी टैंकर के पीछे रहेंगे एक लाइन में और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। सभी सैनिक एक कतार में हो गए और टैंकर के पीछे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। तभी झाड़ियों में से दुश्मनों ने इन पर अटैक किया। दूसरी ओर डॉन के सिपाहियों ने भी पलटकर जवाब दिया और फिर हुआ एक घमासान युद्ध और तबाही भी बढ़ती चली गई। शहरों पर बम बरसाए गए, गांव उजड़ गए और लाखों सैनिकों के साथ साथ करोड़ों आम लोग भी मारे गए। देखते ही देखते इस जगह पर लाशों की ढेर लग गई। तभी इनके लोगों ने एक जर्मनी सिपाही को पकड़ा जिसने अमेरिकन आर्मी का वर्दी पहन रखी थी, मतलब कि भेड़ की खाल में भेड़िया। डॉन अपने टैंकर से बाहर आया और उसको तो बस एक मौका चाहिए होता है जर्मनी लोगों को जान से मारने का, क्योंकि इन लोगों ने काफी साजिश किया है उनके देश पर। उसने नॉर्मन को भी टैंक से बाहर आने को कहा और फिर उसने जर्मनी सिपाही को घुटने पर बैठने के लिए मजबूर किया। डॉन ने नॉर्मन को अपनी गन दी और कहा कि इस गन से इस जर्मनी सिपाही में एक बड़ा सा छेद बना दो। लेकिन नॉर्मन ने कहा कि ये मुझसे नहीं होगा, मैं इसे नहीं मार सकता और ना ही मैंने आज से पहले कभी किसी को मारा है। अब डॉन को उसकी बातों से गुस्सा आ रहा था। उसने नॉर्मन से कहा अगर तुम इसे नहीं मारोगे तो ये तुम्हें मार देगा और ये हमारे दुश्मन है और तुम एक सिपाही हो और तुम्हें अपने देश के लिए दुश्मनों को मारना होगा। डॉन जानता था कि नॉर्मन कमजोर है, इसलिए वह उसे ताकतवर बनाना चाहता था, लेकिन नॉर्मन ने कहा कि भले तुम मुझे मार दो पर मैं इसे नहीं मारूंगा। ये सब सुनते ही डॉन को उस पर काफी गुस्सा आने लगा। उसने जबरदस्ती उसके हाथ में अपनी गन दी और ट्रिगर दबा दी और गोली चलते ही उस जर्मनी सिपाही की बॉडी में एक बड़ा सा छेद बन गया और वो मर गया। और आज पहली बार नॉर्मन के हाथों एक जर्मनी सिपाही यानी कि दुश्मन की मौत हुई और नॉर्मन इस बात को सहन नहीं कर पाया। वो वहीं पर रोने लगा, लेकिन तभी वहाँ पर बाकी लोगों ने उसे समझाया कि कोई भी इंसान ये सब शौक से नहीं करता और ना ही कोई दुश्मनी करना चाहता है, पर क्या करे, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तभी वहाँ पर डॉन आकर उन सबको कहता है कि फौरन हमें यहाँ से निकलना होगा, रात होने से पहले हमें शहर पहुँचना है। अब सारे टैंक पर सवार होकर शहर की ओर निकल पड़े और यहाँ थी तो सिर्फ लाशें ही लाशें। हालांकि कुछ दूर आगे चलने पर इन लोगों को कुछ लाशें दिखती है जो एक खंबे से लटक रही थी और उन लाशों के शरीर पर एक बोर्ड लगा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था कि यहाँ कायरो की कोई जगह नहीं। जिसका मतलब यह है कि ये वो लोग थे जो जंग छोड़कर भागना चाहते थे, पर जर्मनी सिपाही ने इन लोगों को मौत दे दी ताकि कोई और सैनिक जंग छोड़कर जाने के बारे में ना सोचे और जो जाएगा उसका भी यही हाल होगा। दूसरी ओर डॉन के सिपाही शहर पहुंच जाते हैं और उनके पहुंचते ही वहां पर पहले से ही दुश्मन तैनात थे। उन्होंने अमेरिकन सिपाहियों को देखा और उन पर टूट पड़े। अमेरिकन सिपाही ने भी जमकर जवाब दिया और देखते ही देखते इस जगह को भी इन लोगों ने कब्रिस्तान में बदल दिया। तभी कुछ ऐसा हुआ कि दो दुश्मन सामने से आ रहे थे और नॉर्मन ने उन्हें अपनी गन से उड़ा दिया, क्योंकि इसे लगा कि अगर मैंने इन्हें नहीं मारा तो शायद ये मुझे मार देंगे और मेरी पूरी बटालियन को। डॉन ने नॉर्मन को शाबाशी दी और कहा कि ये सब नॉर्मल है। तो नॉर्मन ने कहा कि हाँ, तुमने सही कहा, ये सब नॉर्मल है और मुझे अच्छा लगा दुश्मनों को मारकर, क्योंकि आज मैं पहली बार अपने देश के लिए लड़ रहा था और अपने लोगों के लिए, और इसको मारते हुए मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ। तब डॉन ने कहा, शाबाश बेटा, बहुत अच्छे, सही लाइन पर आ गए। अब हुई मर्दानी वाली बात, और जैसे कि डॉन ने कहा था कि आज रात ये लोग यहीं रुकेंगे, तो ये दोनों एक रात गुजारने के लिए एक घर में गए जहाँ पर एक लेडी और उसकी कजन थी। डॉन ने उस लेडी से कहा कि हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, बस हमें यहाँ पर एक रात रुकना है। अब ये लेडी और उसकी कजन ये दोनों काफी डरे
डरे हुए थे और डर के मारे उन्हें कुछ नहीं कह पाए। डॉन ने उसकी कजन को अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा। अब लड़की देखने में जितनी खूबसूरत थी उतना ही उसका नाम भी खूबसूरत था। लड़की ने अपना नाम एमा बताया। डॉन ने उसे कुछ अंडे दिए और कुछ सिगरेट की डिब्बियां और कहा कि इसके आमलेट बना लो। अब एमा उन अंडों को लेकर किचन में गई। दूसरी ओर वहीं पास में एक पियानो रखा था। अब नॉर्मन पियानो अच्छे से बजाना जानता था और पास में ही कुछ नोट्स रखे थे। अब नॉर्मन उस पियानो को बजाने लगा। तभी एमा किचन से बाहर आई और उसके साथ मिलकर गाने गाने लगी क्योंकि एमा को सिंगिंग बहुत पसंद था। लेकिन तभी डॉन ने नॉर्मन से कहा कि इस लड़की को बेडरूम में तुम लेकर जाओगे या मैं। नॉर्मन ने तो पहले से ही उस लड़की को पियानो बजाकर इम्प्रेस कर लिया था, इसलिए एमा ने उसको खुद बेडरूम में चलने के लिए इशारा किया। अब ये दोनों बेडरूम में जाने के बाद नॉर्मन ने सबसे पहले उसको कंफर्ट जोन में लेकर आया क्योंकि वह उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता था। वो उसके साथ कुछ बातें की और लम्हे बताए। नॉर्मन ने एमा को विश्वास दिलाया कि वो बहुत जल्द इसकी जिंदगी में कोई आने वाला है जो उसको बेहद प्यार करेगा। अब यहाँ पर नॉर्मन अपनी बात कर रहा था क्योंकि वो इससे डायरेक्ट नहीं बोल पाता, इसलिए इनडायरेक्टली वो उसको बोल रहा था। और देखते ही देखते ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। तभी सीन कट होता है और आगे शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये सारे टेबल पर बैठे थे। तभी वहां पर बाइबल, ग्रेडी और गोडो पहुंचे और डॉन से कहने लगे कि वाह भाई, अकेले अकेले दावत कर रहे हो हमें बिना बताए। तभी बाकी लोग एमा को देखते हैं और जो बहुत खूबसूरत थी और वो लोग उसके साथ फ्लर्ट करने लगते हैं और नॉर्मन के साथ बदतमीजी मतलब कि उसको परेशान करते हैं। डॉन ने कहा कि इन दोनों को परेशान मत करो, आज नॉर्मन का दिन है। अब ये लोग सारे मिलकर अंडे की दावत कर रहे थे। तभी वहां पर सार्जेंट का आदमी आता है और उन लोगों से कहता है कि तुम सबके लिए एक और नया मिशन है, तुम लोगों को सार्जेंट ने बुलाया है। हालांकि नॉर्मन यहाँ से जाने से पहले आखिरी बार एमा से मिलना चाहता था। तभी ग्रेडी ने उसको कहा चल भाई, अब क्या इसको शादी करके ही ले जाएगा। इसके बाद डॉन सार्जेंट से मिला। सार्जेंट ने उसे बताया कि हमारी आदमियों ने 2 फाइटर जेट देखे हैं जो हमारी ओर बढ़ रहे थे, तुम्हें इस जगह को जल्दी से खाली करना होगा और मैं जानता हूँ तुम इसे बड़ी आसानी से कर सकते हो, मुझे तुम पर भरोसा है। वो लोग यहाँ पर पहुँचे उससे पहले तुम उन तक पहुँचकर उनको नींद में सुला दो। डॉन ने सभी सिपाहियों से कहा कि जल्दी तैयार हो जाओ और हमें आगे बढ़ना है अपने मिशन की ओर। तभी वहां पर फाइटर जेट आकर उन पर अटैक करते हैं और इस जगह को शमशान बना देते हैं। हालांकि जब नॉर्मन ने देखा कि हेमा का घर पूरी तरीके से टूट चुका है तो वो फौरन उसकी ओर भागते हुए जाता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि एमा उस अटैक में मर चुकी थी। ग्रेडी उसको वहां से लेकर आता है, लेकिन नॉर्मन काफी चिड़चिड़ा था क्योंकि वो एमा से प्यार करने लगा था और एमा भी अब इस दुनिया में नहीं रही। वह ग्रेडी के गले लग के रोने लगा। ग्रेडी ने उसको संभाला और कहा कि जल्दी से टैंक में बैठ जाओ और सभी सिपाही टैंकर पर सवार होकर आगे अपने मिशन की ओर बढ़ने लगे। इधर डॉन नॉर्मन को देखता है कि वह काफी शांत और दुखी है एमा की मौत से, लेकिन उससे कुछ नहीं कहता। तभी वहां पर पीछे से दुश्मनों ने उन पर अटैक कर दिया और उनका एक और टैंक ब्लास्ट हो गया। अब सिर्फ 3 टैंकर ही बचे हैं। इन लोगों ने भी अपनी पोजीशन चेंज की और सामने दुश्मनों पर वार करने लगे। अब डॉन ने दिमाग लगाया कि जिस तरह शेर अपनी शिकारी के लिए 2 कदम पीछे हटता है, ठीक उसी तरह डॉन ने अपने टैंकरों को पीछे किया ताकि दुश्मनों का टैंकर यानी कि जर्मनी का टैंक बाहर निकले और उन पर अटैक करे। कुछ समय बाद जर्मनी टैंक अपने घोंसले से बाहर निकली और अमेरिकन टैंक की ओर बढ़ने लगी। इधर से डॉन के टीम क्रू उस टैंकर पर लगातार फायर करती है, लेकिन जर्मनी का टैंक इतना मजबूत और शील्ड था कि उस पर खरोच का भी निशान नहीं पड़ता, इसलिए जर्मनी टैंक के सामने अमेरिकन टैंकर कुछ भी नहीं था। लेकिन उन्होंने डर कर सामना किया और धीरे धीरे डॉन के टैंक बर्बाद होते गए और अब लास्ट में बच गया था सिर्फ फ्यूरी टैंक जो डॉन का ही था। अब डॉन ने यहाँ पर दिमाग लगाया कि जो जर्मनी टैंक था वो उसका वीक पॉइंट को एम करता है, मतलब कि उस टैंक का सबसे कमजोर शील्ड को ढूंढता है और फिर उस पर फायर कर देता है, जिससे कि वह टैंकर ब्लास्ट हो जाता है। और जो भी दुश्मन वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे डॉन ने उनको गोली से उड़ा दिया। लेकिन तभी उस टैंकर में से एक सीनियर जर्मनी ऑफिसर निकला। तभी नॉर्मन ने उसे अपनी गन से भून दिया और वो मर गया। सबने मिलकर नॉर्मन को शाबाशी दी और उसका धन्यवाद किया क्योंकि आज जिसकी वजह से इन सबकी जान बच गई। आखिर डॉन के द्वारा सिखाई गई बात नॉर्मन पर असर दिखाने लगी। ये सभी अपनी जीत पर काफी खुश होते हैं, लेकिन लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई थी। हालांकि कुछ समय बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं, तभी इनका टैंकर एक लैंड माइन पर पड़ जाता है और ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट होने की वजह से काफी नुकसान हो जाता है, जिसकी वजह से ये टैंक अब आगे नहीं जा सकती थी। तभी डॉन ने नॉर्मन को आगे एक पहाड़ की ओर भेज दिया अपनी निगरानी रखने के लिए। नॉर्मन उस जगह पहुंचा और अपनी नजर घुमाने लगा और शांति से एक जगह बैठ गया। बैठने के बाद उसने कुछ बिस्किट
बिस्किट और पानी पिया। तभी उसको वहाँ पर कुछ हलचल होने का एहसास हुआ। उसने फौरन चुपके से देखा कि जर्मनी सिपाही मतलब कि पूरी बटालियन उनकी ओर बहुत तेजी से बढ़ रही थी। वो फौरन भागते हुए आया डॉन के पास और डॉन से कहा कि जर्मनी बटालियन अपनी पूरी तैयारी से हमारी ओर बढ़ रही है, हमें जल्दी कुछ करना होगा। डॉन के टीम क्रू मेंबर के लोगों ने कहा कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन डॉन कायर नहीं था। उसने इन लोगों से अकेले लड़ने का फैसला किया और अपने फ्यूरी टैंक पर चढ़ गया और बोला कि तुम लोग जाओ, मैं यहाँ पर अकेले संभाल लूंगा। यह जंग और यह धरती मेरा ही घर है, मैं उसको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अब बाकी लोग डॉन को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। तभी उनमें से नॉर्मन ने फैसला किया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो डॉन का साथ देगा। अब नॉर्मन ने जब डॉन का साथ दिया तो बाकी लोग पीछे कैसे हट सकते थे? अगर पीछे हटेंगे तो वह कायर कहलाएंगे। इसलिए उन लोगों ने भी डॉन का साथ देने का फैसला किया और एकजुट हो गए। उन सब ने डॉन से पूछा कि अब आगे क्या करना है। तब डॉन ने प्लानिंग किया और वहाँ पर कुछ लाशें पड़ी थी। लाशों को उसने जलाकर अपने टैंकर के ऊपर रख दिया और सभी टैंकर के अंदर छुप गए। छिपने के बाद इन लोगों ने जितने भी इनके पास हथियार थे सभी इकट्ठे कर लिए। अब पूरी तैयारी के साथ उस टैंक में बैठे हुए थे, मतलब कि इनको बस इंतजार था तो जंग छिड़ने का। और जंग छिड़ने से पहले ये लोग आखिरी बार एक दूसरे से अपनी दिल की बातें करते हैं, क्योंकि इस जंग के बाद कौन जिंदा रहेगा और कौन नहीं किसी को कुछ नहीं पता। तब तक जर्मनी सेना भी उनकी ओर पहुंच चुकी थी और उस जगह को चारों ओर से घेरने लगी। तभी कुछ सैनिक उस फ्यूरी टैंक के ऊपर चढ़े और उसका ढक्कन खोले। तभी डॉन ने फायर किया और वो सारे मारे गए। और अब यहीं से स्टार्ट हुआ वर्ल्ड वॉर 2। चारों ओर धमाका, गोली बारूद और मिसाइल लगातार चलती रहे। दुश्मनों के साथ जंग छिड़ गई थी। चारों ओर रणभूमि में धुआं फैला हुआ था। जमीन बारूद की गंध से भर चुकी थी और आसमान गोलियों की आवाज से कांप रही थी। हर तरफ चीखे, धमाके और टूटते हुए सपनों की आवाजें गूंज रही थी। सैनिकों की आंखों में भी डर था और अपने देश के लिए मर मिटने का जुनून भी। नॉर्मन ने डॉन से कहा कि हमें सरेंडर कर देना चाहिए, तो उसने कहा ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो वह दर्दनाक मौत देगी जो तुम सहन नहीं कर पाओगे। डॉन ने नॉर्मन से कहा कि नीचे एक इमरजेंसी गेट है, तुम उस गेट से बाहर चले जाओ। और बस इतना कहकर डॉन मर जाता है। अब नॉर्मन उसे आखिरी बार अलविदा कहता है और उस इमरजेंसी गेट से बाहर निकल जाता है और अपने चारों ओर मिट्टी के सहारे छिपने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर एक सैनिक ने उसे देख लिया, लेकिन वह उसको बिना कुछ कहे इग्नोर करके आगे चला जाता है। अब अगली सुबह नॉर्मन को होश आता है तो देखता है कि उसके चारों ओर का माहौल अब शांत है। तो वो इस इमरजेंसी गेट से टैंक के अंदर जाता है। तभी वहाँ पर कुछ हलचल हुई और नॉर्मन अपनी पोजीशन ले लेता है। और जैसे ही एक सैनिक इस टैंकर के ढक्कन को ओपन करता है तो नॉर्मन से कहता है कि शांत रहो बच्चे, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। अब वो सब मिलकर नॉर्मन को बाहर निकालते हैं और उसको सेफली वहाँ से भेज देते हैं। यह सिर्फ दो सेनाओं की लड़ाई नहीं थी, यह हिम्मत, बलिदान और आत्मसम्मान की परीक्षा थी। रणभूमि गवाही दे रही थी कि आज जो झुकेगा वही इतिहास में हार जाएगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।